कोई ठाकुर जी को मूर्ति में मान लेता है, कोई ठाकुर जी को वस्त्र में मान लेता है, कोई ठाकुर जी को जल में मान ले, कोई, और सब जगह हैं ही वो, सब जगह उनका रूप विद्यमान ही है। अभी हम महाराज जी विदेश में एक जगह गए तो वहां एक बालक आया और उस बालक ने कहा महाराज जी मेरे ठाकुर जी के दर्शन करो। मैंने कराओ, तो उसने फोटो में दर्शन कराए। तो क्या था, एक मटका, और मटके पर ही चंदन लगा हुआ है, मटके पर ही ऊपर वस्त्र रखे, मटके को ही माला पहना रखी है, मटके के सामने ही प्रसादी रखी है। हमने कहा भैया ये कैसे ठाकुर जी हैं तुम्हारे? बोले महाराज जी यहाँ विदेश पढ़ने के लिए आए हैं तो अपने गुरु जी और अपने माता पिता की चरण रज को लेकर के यहाँ इसमें रखा है, और इन्हीं को ही ठाकुर जी का स्वरूप मान के इन्हीं का श्रृंगार करते हैं, इन्हीं का भोग लगाते हैं, इन्हीं को पूजते हैं। हमारे वृंदावन में भी ऐसे एक महापुरुष हुए। वो क्या करते थे, वो जितने भी संत महापुरुष वृंदावन आते या वृंदावन में विचरण करते दिखते तो उनको पता नहीं लगे, संत जैसे आगे जाते उनकी चरण रज उठा के एक स्थान पर धर लेते और एक मटके में पूरे ठाकुर जी विद्यमान करके उनकी सेवा करते। एक बार उनके सब मित्रजन मिले तो सब बोले भैया हमने सबने अपने ठाकुर जी के उत्सवन में एक दूसरे को बुलायो, लेकिन तैने आज तक अपने ठाकुर जी के उत्सव किए भी नहीं और हमको बुलाया भी नहीं। तो वो महापुरुष बोले कि उत्सव तो मैं करता हूं पर सबको बुलाता नहीं हूं। क्यों? बोले मेरे ठाकुर जी को देख के कोई ये ना कह दे कि ये कैसे ठाकुर जी, इसका मुझे भय रहता है। तो सारे सखा बोले हम नहीं बोलेंगे, तुम हमको बुला लो। बोले देख लेना, ये मत बोलना कि ये कैसे ठाकुर जी। बोले हाँ नहीं बोलेंगे। बुलाया तो सबने आकर के देखा कि मटके रखे थे खूब सारे। मित्रों ने आके कहा कहाँ है ठाकुर जी? बोले ये रखे तो हैं, यही हैं ठाकुर जी। तो निकल ही गया। बोले ये कैसे ठाकुर जी? बोले मैंने मना किया था, यही बात मत बोलना कि ये कैसे, ये सब संत जनों की चरण रज है। गिरधर जब अपनों करी जाने, गिरधर जब अपनों करी ताको मन संतन की सेवा, ताको मन संतन की सेवा, भक्त चरण रज सदा लुभाने, भक्त चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया, इसका प्रमाण क्या है? बोले ताको मन भक्तन की सेवा। मैं कथा में कहा करता हूं कि श्री राधा रमन जी के कपाट खुलते हैं तो लोग बागों की स्थिति देखो, हाथ ऊपर करेंगे जय जय श्री राधे, और बस किसी के ऊपर चढ़ेंगे, कैसे भी राधा रमन जी हमको दिख जाएं। इतनी उत्कंठा सबके चित्त में प्रकट हो जाती है। ठाकुर जी को देख करके उत्कंठा प्रकट होना, ठाकुर जी को देख करके इतनी उत्सुकता आना, ये स्वाभाविक बात है। पर किसी भक्त को देख करके ऐसी उत्कंठा आना, ऐसी उत्सुकता आना, ये विशेष बात है। और ये जिस दिन हो जाए समझियो कि आप ठाकुर जी के प्रिय है गए। किसी हरिजन को देख करके, हरि के जन को देख करके आपके चित्त में बस भाव आ जाए कि आहा, अब तो जैसे मान लो हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी जैसे सन्मुख आते हैं तो यही भाव रखना है उनके प्रति। साक्षात श्री मलुक बिहारिणी बिहारी जी आए हैं, ये युगल एकाकार रूप धारण करके आए हैं। कल रमन रीति वाले महाराज जी आए तो उनको देख करके ये भावना लगे श्री रमन बिहारी जी आए हैं। यहां पर अनेक संतों का आगमन होगा तो वे संत जहां से पधारे हैं वहां के ठाकुर जी या उनके सेव्य ठाकुर जी ही उनके रूप में आए हैं। ये भावना भी नहीं रखनी है, ये विश्वास कर लेना है कि वही आए हैं। ये चित्त जब जैसे ऐसा जब बन जाएगा तब समझो कि ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया।
तो चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, ठाकुर जी सब जगह हैं, अर्थों में भी हैं, वस्तुओं में भी हैं। लेकिन हां, हम एक बात इसमें स्पष्ट कर सकते हैं कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब जगह ठाकुर जी हैं, पर कहीं कहीं ठाकुर जी निज स्थिति बताते हैं। अब ऐसे तो कूड़ा कचड़ा भी है, उसमें भी ठाकुर जी का वास है, लेकिन उसको पूजा नहीं जाता। कीचड़ भी है, उसमें भी ठाकुर जी हैं, पर उसको पूजा नहीं जाता। इसलिए ये बोध कौन कराता है कि सब जगह ठाकुर जी तो हैं, पर भजना किसको है, भाव किसके प्रति रखना है, ये गुरुदेव बताते। हमारे वृंदावन में पागल बाबा महाराज हुए, नाम तो उनका कुछ और ही रहा होगा, लेकिन सब उनको पागल बाबा कहते थे। क्यों पागल बाबा कहते? वो जिसको देखते उसी को ठाकुर जी मान के प्रणाम करते। सामने कोई गैया आ जाए तो गैया तो ठाकुर जी है, ये प्रणाम कर ले, वहां तक तो ठीक रहता। गधा आ जाए तो उसको भी प्रणाम कर लेते, चेंटी आ जाए तो उसको भी प्रणाम कर लेते, सूकर आ जाए तो उसको भी प्रणाम कर लेते। अब वैसे देखा जाए तो सब मानते हैं कि सब में ठाकुर जी हैं, पर प्रणाम कोई नहीं करता, पागल बाबा करते, इसीलिए उनको सब पागल बाबा ही कहते। या तो स्थिति इतनी ऊंची हो जाए, और अगर स्थिति इतनी ऊंची नहीं हो पाई है तो फिर उसके लिए निज स्थिति का ध्यान रखना पड़ता है। ठाकुर जी कहां कहां हो सकते हैं, उसको प्रणाम करें। कैसे हैं ठाकुर जी? बोले स्वराट, अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं। सूर्य उनकी वजह से प्रकाशित है, चंद्र उनकी वजह से प्रकाशित है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा को भी जो अपने हृदय से ज्ञान प्रदान कर देते हैं, वेद वेदांतों का सब बोध करा देते हैं। मुह्यन्ति सूरय, बड़े बड़े सूरी जन यानी कि विद्वान जन, खूब वेद वेदांत पढ़ते हैं, जीवन व्यतीत कर देते हैं केवल ठाकुर जी को जानने में ही, लेकिन फिर भी जान नहीं पाते। मुह्यन्ति, मोहित ही रहते हैं उनके भाव में। कितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, मीमांसाओं का आश्रय लिया, वेदों का आश्रय लिया, ग्रंथ पुराणों का आश्रय लिया, लेकिन फिर भी ठाकुर जी को जान नहीं पाते। मुह्यन्ति यत् सूरय, और वो नदी पार कराने वाला केवट, वो ठाकुर जी से कह देते हैं कि हम आपका मर्म जानते हैं। ठाकुर जी उस समय मंद मंद मुस्काते हैं। अच्छा, इतने बड़े बड़े ज्ञानी, इतने बड़े बड़े ध्यानी, सब लोग कहते हैं कि हम आपको जान नहीं पाए। मुह्यन्ति यत् सूरय, सारे सूर्यजन मोहित हो गए, और तुम कह रहे हो कि आप हमारे मर्म को जानते हो। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि ठाकुर जी जाकू चाहेंगे वही को जना पाएंगे, नहीं चाहेंगे वाकू कितनों प्रयास कर ले, ठाकुर जी को जान नहीं सकता। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं भागवत जी में, किसी के बताने से ठाकुर जी को नहीं पहचाना जा सकता। बताते तो हजारों लोग हैं, आप लोग हजारों की तादाद में सुन रहे हैं, खूब बताएंगे, यहां से हम बता रहे हैं, महाराज जी बताएंगे, और भी संत बताएंगे, पर सबको समझ में नहीं आएंगे। कोई एक ही समझ के जा पाएगा, और वो जो एक समझ के जाएगा ना, ये समझना वो नहीं समझा है, ठाकुर जी उसको जान चाहते हैं कि समझे, इसलिए वो समझ रहा है। सोई जाने जाहे देहु जनाई, वही जान सकता है। मुह्यन्ति यत् सूरय, और कैसे मुह्यन्ति? बोले तेजो वारी मृदाम यताम विनिमयो। विनिमयो का अर्थ है भ्रांति। जैसे मार्ग में चलते चलते कभी दोपहर में ऐसा लगता है कि पानी पड़ा है, लेकिन पास जाते हैं तो पानी नहीं होता, ठीक वैसे ही मुनि जन वेद शास्त्रों को पढ़ते हैं तो समझते हैं अच्छा हम पहचान गए ठाकुर जी को। थोड़ी देर बाद अरे नहीं नहीं, अभी तो नहीं जाने, ये तो कुछ और है, हम जो सोच रहे थे वो तो कुछ और था, ये कुछ और है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, तेजो वारी विनिमयो, मृदाम वारी विनिमयो। जैसे थल में जल की भ्रांति होना, जल में रज की भ्रांति होना, रज में जल की भ्रांति होना, ऐसी भ्रांति सी होती है सबको, कोई जान नहीं पाता। यत्र त्रिसर्गो मृषा, त्रिगुणातीत संसार है।
श्रीमद् भागवत जी के प्रथम श्लोक का अर्थ बहुत कठिन है, अगर सबको समझ में आ जाए तो बहुत ऊंची बात है। त्रिगुणातीत संसार है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त ठाकुर जी ने संसार को बनाया। लेकिन यहां पर एक बात कहते हैं कि अमृष, वो संसार कैसा है? बोले मिथ्या नहीं है, सत्य है। मृष का मतलब मिथ्या, अमृष मतलब सत्य। अब इसमें एक बात महाराज जी हमारे आचार्य चरण श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं, संसार मिथ्या नहीं है। क्यों? बोले संसार मिथ्या होते तो मृद भक्षण करके ठाकुर जी ने मुंह खोल के संसार अपने मुख में कैसे दिखा दिया? अगर अनित्य संसार है तो ठाकुर जी मुख में धारण क्यों करेंगे? अनित्य संसार है तो वो ठाकुर जी के गर्भ में क्यों रहेगा? अनित्य है तो फिर ठाकुर जी नित्य हैं, उनसे दूर होना चाहिए। अगर संसार अनित्य है और ठाकुर जी के मुख खोलने पर यशोदा मैया को दिख रहा है तो वो संसार भी नित्य है। और इस बात को प्रमाणित करती हैं भागवत जी, यत्रत्र शर्गोम मृषा, संसार सत्य है। हां, संसार में व्यवहार, संसार के विचार, उसमें सत्यता नहीं है, पर संसार तो सत्य है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम, जो अपने ज्ञान से कभी हमारे हृदय में अंधकार नहीं रहने देते, ऐसे परम सत्य प्रभु को, परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यहां पर प्रभु परमात्मा शब्द प्रयोग नहीं किया गया, यहां तो सीधे कह दिया गया कि परम दे सत्यम परम धीमहि, मतलब प्रभु परमात्मा कौन है? बोले परम सत्य। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को, परम सत्य परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। अच्छा, एक बात, श्रीमद् भागवत जी के प्रारंभ में परम सत्य को प्रणाम करता हूं ऐसा व्यास जी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक संशय बन गया कि ये परम सत्य है कौन? आप परम सत्य के रूप में किसको बुला रहे हैं, किसको भज रहे हैं? तो फिर मध्य में भागवत जी में इसका उत्तर दे दिया। कब? जब श्री कृष्ण प्रकट हुए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। श्रीमद् भागवत जी बड़ी अद्भुत हैं। प्रारंभ में सत्यम परम धीमहि कह करके सबको संकोच में डाल दिया कि परम सत्य है कौन। और फिर भागवत जी के मध्य में जब कृष्णावतार होता है तब 9 बार सत्य ठाकुर जी को, कृष्ण को कह करके मानो सबको बता दिया, जिन परम सत्य की मैंने प्रारंभ में वंदना की थी वो यही है, वो श्री कृष्ण है। अच्छा, इसमें प्रश्न उठता है कि ठाकुर जी को परम सत्य बोलने में, श्री कृष्ण को ही परम सत्य बोलने में वेदव्यास जी को दिक्कत क्यों थी? प्रारंभ में क्यों नहीं कहा? मन में भाव आया कि कहीं देवी देवताओं के मन में ये भावना आ जाए कि हमारा नाम पहले हो, हमारा नाम पहले हो, किसी नामी का नाम आवे और उनके अंदर ये अभिमान हो जाए, इसलिए नाम कहा ही नहीं। जो परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। ऐसे परम सत्य श्री ठाकुर जी को हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, भागवत जी का महात्मा। ये 3 मंगलाचरण हैं, इनको विस्तार से सुनिएगा। प्रथम मंगलाचरण। अब द्वितीय कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा सता वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्।
भागवत जी का द्वितीय श्लोक है। और द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई जाती। सब लोग सावधानी से सुनो। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, इन 4 बातों को विशेष रूप से भागवत जी के द्वितीय मंगलाचरण में बताया गया। भागवत जी का विषय क्या है, भागवत जी का अधिकारी कौन है, श्रीमद् भागवत जी का संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है। ये 4 बातें समझना बहुत आवश्यक है। एक बात हम स्पष्ट कर दें आपके सामने, कई बार लीलाएं सुनने की इच्छा सबके चित्त में होती है कि हमको तो बस कृष्ण लीला सुनाओ, ब्रज की लीला सुनाओ, मधुर मधुर लीला सुनाओ। गुलाब जामुन खाने की इच्छा तो सबकी होती है, पर उससे पहले रसायन दिया जाता है, उससे पहले स्वस्थ किया जाता है औषधि दे करके। छोटे बालक की भी इच्छा होती है कि मैं सब खाऊं, लेकिन उससे पहले उसके दांत आने चाहिए, उसका अन्नप्राशन होना चाहिए। 6-7 महीने मातृ दूध से ही उसका पोषण किया जाता है, तब जाकर के अन्न पवाया जाता है। तो लीला सुनने की मन तो सबका होता है, भाव तो सबके होते हैं, पर भैया अगर ऐसे रसायन नहीं लिए जाएंगे तो फिर वो लीलाएं आ तो जाएंगी चित्त में, पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। बिना दांत के अन्न खाओगे तो अपच हो जाएगा, जो फंक्शन शुरू ही नहीं हुए वो पहले ही खराब हो जाएंगे। इसलिए एक प्रकार से इन भावों को समझने के लिए ध्यान तो लगाना पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन ये भाव यदि समझ में आ जाएं तो लीलाओं का चित्त में स्थापित होना बहुत सरल हो जाता है। और केवल स्थापित होना सरल नहीं होता, अन्य अन्य मानसी लीलाएं और प्रकट होना सहज हो जाता है। आपको अपने आप ही लीलाओं का अनुभव होने लगेगा। फिर उसके लिए इन भावों का सुनना बहुत आवश्यक है, इसलिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात, भागवत जी का विषय क्या है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, भागवत जी का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म की स्थापना, और स्थापना ही नहीं, परम धर्म की इच्छा प्रकट होने लग जाना, यह भागवत का विषय है। कथा सुनने से पहले आपकी दिनचर्या क्या थी? सुबह उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, धन कमा रहे हैं, आदि आदि कर रहे हैं। लेकिन कथा सुनने के बाद आपकी इच्छा क्या होने लग जाएगी? मुझे अपने जीवन में समय बांटना चाहिए, ठाकुर जी के लिए समय निकालना चाहिए, तिलक धारण करना चाहिए, अब भोजन में थोड़ा व्यवस्थित होना चाहिए, अपनी दिनचर्या में अरे कहां तक कहें, उठना बैठना भी व्यवस्थित होना, ये परम धर्म का स्वरूप है। कैसे भी बैठे हैं, कैसे भी लेट रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ये कथा सुनने से पूर्व की स्थिति हो सकती है। कथा सुनते सुनते, कथा सुनने के बाद, अब संत जनों के लोग बाग पूछते, महाराज जी हमारे घर आएंगे? आएंगे। क्या नियम है आपके? क्यों? आप किसी अपने रिश्तेदार से क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारा क्या नियम है? रिश्तेदार से कभी नियम नहीं पूछा जाता। हम जो बनाएंगे रिश्तेदार खाएगा, हम जो पिलाएंगे वो पिएगा, हम जहां लेटाएंगे वो लेटेगा। लेकिन किसी भगवत व्यक्ति के घर पर आने से पूर्व क्यों पूछा जाता आपका नियम क्या है? क्योंकि हमारे मन में एक बात है कि धार्मिक व्यक्ति है तो नियम से रहता होगा, और भागवत जी का विषय यही है, धर्म प्रयोजित कैतवोत्र परमो, हमारे चित्त में परम धर्म की स्थापना। फिर व्यक्ति एक सूक्ष्म ही सही नियम धारण कर लेता है, यह परम धर्म है। आज तक आप रोज तैयार होते थे, स्नान ध्यान करके, कपड़े पहन करके निकलते थे, क्योंकि आपके चित्त में स्थिति होती, मुझे दफ्तर जाना है, मुझे दुकान पर जाना है, मुझे वहां जाना है। लेकिन जब आप वैष्णव धर्मावलंबी हो जाते हैं तो आप तैयार होते हैं, सबसे पहला आपका भाव, घर से बाहर बाद में निकलेंगे, पहले तिलक स्वरूप होना चाहिए। हम बिना स्वरूप के नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे चित्त में परम धर्म
स्थापित हो चुका। परम धार्मिक व्यक्ति अपनी जीवन की हर क्रिया में यह विचार करके चलता है कि ठाकुर जी मुझे देख रहे हैं और मैं उनके अनुकूल लगूं, उनके अनुकूल बनूं। यह तिलक धारण इसलिए नहीं कराया गया कि आप देखें, यह तिलक धारण इसलिए किया गया कि ठाकुर जी की दृष्टि पड़ती है और ठाकुर जी उसी को देखते हैं जो उनका है। तो तिलक धारण करने से ठाकुर जी को प्रमाण हो जाता, ये मेरो है, याकू मोह देखनो है। जैसे अब तो होता होगा सीकर में, यहां थोड़े ग्रामीण क्षेत्र में खूब सारी गैया जब जाती हैं चरने, गांव की सबरी गैया चली जाती हैं, तो जिनकी गैया होती हैं वो अपने अपने चिन्ह बना लेते हैं कि ये हमारी गैया है, हमारी गैया का चिन्ह है। या फिर कभी आपने रोड पर देखा हो जो चरवाह होते हैं, भेड़ चराने जाते हैं, खूब सारी भेड़ होती हैं, सब उन्हीं की थोड़ी होती हैं, किसी किसी की होती हैं, तो वो सब अपने चिन्ह बना देते हैं। किसी पे मेहंदी का चिन्ह बना होता है, किसी पे कुछ चिन्ह होता है। जब वो चरा के लौट के आते हैं तो उनका मालिक पहचान जाता है हमारी कौन सी है। ठीक वैसे ही हम आप सब लोग इस संसार में भटकवे आए हैं, लेकिन बीच बीच में हमारे जो स्वामी हैं वो दृष्टि डाल करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो जिसके सिर पर तिलक नहीं दिखता, ठाकुर जी कहते हैं ये तो कोई और को होगा, लेकिन जैसे ही उर्दपुंड दिखता, ठाकुर जी ओ हो जेरो मेरो, ये डोलो अभी सीकर में है, अभी रेवासा में बैठो है, अभी वहां जा रहा हो, ये मेरो है। ये भावना चित्त में ठाकुर जी के। तो ये तिलक आपके लिए नहीं है भाई। आईडी कार्ड पहन के बच्चे स्कूल इसलिए जाते हैं कि कहीं हम खो गए तो पता तो रहेगा कि इनका घर कौन सा है, कौन से सेक्शन में है, इनके माता पिता का नंबर क्या है, आदि आदि। ये आईडी कार्ड है। कभी अगर संसार में भटक गए तो ठाकुर जी को ढूंढने में देरी नहीं लगेगी, ठाकुर जी पहचान जाएंगे कि ये है मेरा। कभी गजेंद्र जैसी स्थिति में कहीं हम फंस गए और हम पुकारे और ठाकुर जी यूं कहें कौन पुकार रहे हो भैया, पता नहीं चल रही है, तिलक से ठाकुर जी को पता चल जाएगा कि कहां। अब एक और भाव आता है, जैसे हेलीकॉप्टर आता है ना तो उसके लिए चिन्ह बनाना पड़ता है कि वो वहीं लैंड होता है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी गरुड़ पर विराजमान होके आएंगे, उसके लिए हेलीपैड तो चाहिए, तो ये हेलीपैड ही है। कहां विराजे ठाकुर जी? ठाकुर जी को एक संकेत मिल जाता है कि इसके चित्त में आना है। इसलिए नित्य तिलक धारण, नित्य तुलसी धारण, नित्य शिखा धारण, और कहां तक कहें भेष भी धारण। सर्वांगीण अंग में किसी अंग पर दृष्टि पड़ जाए तो ठाकुर जी वहीं से पहचान जाएं जे मेरो है। ऐसी स्थिति चित्त में आना, इसको परम धर्म कहते हैं कि मेरी दिनचर्या ठाकुर जी के लिए हो। मीराबाई गाती हैं, बहुत सुंदर भाव है। जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, सब लोग गाओ। ओ जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरे सद्गुरु रीझे, जिन भेषा मेरे सद्गुरु रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो
तो मोतियन मांग भरावा, तो मोतियन मांग भरावा। ओ कहो छिटकावा के सुबाला, कहो छिटकावा के। अरे हाँ मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन। मीराबाई की स्थिति कैसी है? कोई भगवा वस्त्र पहन करके निकल जाए तो मीराबाई कहती हैं आपने ऐसे वस्त्र क्यों पहने? तो मुख से निकल गया, बोले इससे ठाकुर जी रीझ जाते हैं। तो मीराबाई भी भगवा पहन लेती हैं। और किसी की जटाएं हैं, मीराबाई कहती हैं आप जटा क्यों रखते हैं? बोले इससे ठाकुर जी रीझते हैं। तो मीराबाई भी प्रयास करती हैं हम भी जटा रखें, हम भी मोतियों की तरह अपनी मांग भरें, हम भी कुसुमल साड़ी पहने। केवल और केवल कारण क्या है? जिससे ठाकुर जी रीझें, वैसा भेष रखना है, वैसा भाव रखना है। भक्तिमती मीराबाई। मीराबाई कहती हैं यातन की मैं करूं किंगरी, यातन की मैं करूं, ओ यातन की मैं करूं किंगरी, यातन की मैं करूं। ओ रसना नाम कहूंगे, रसना नाम कहूंगी। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु नटवर नागर। मैं साधा संग रहूंगी हो, मैं तो साधा संग रहूंगी हो, मैं तो साधु संग करूंगी हो, मैं तो साधु संग रहूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन, हाँ होंगी मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन हो बाला। मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन, हाँ होंगी मैं बैरागन होंगी मैं बैरागन, हाँ होंगी मैं बैरागन। हम क्या समझाना चाह रहे हैं वो बात ध्यान से सुनिएगा। इधर नहीं देखना, इधर देखो। जब आ जाए महापुरुष तब देखना, तब तक हमको ही देख लो। क्या भाव कह रहे हैं? श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, परम धर्म के प्रति अग्रसित कराना, नित्य तिलक धारण करने की स्थिति, नित्य संध्योपासन की स्थिति, नित्य कीर्तन की स्थिति, ठाकुर जी की सेवा की स्थिति, ये सब परम धर्म हैं। अच्छा, धर्म और परम धर्म की थोड़ी सी व्याख्या और कर दें। जहां इंद्रिय सुख हो, जहां इंद्रिय सुख की भावना है, वो सब संसारी भाव हैं। पर जहां इंद्रिय सुख नहीं, अपने प्रियतम के सुख की भावना है, अपने ठाकुर की सुख की भावना है, वही परम धर्म है। आप वृंदावन क्यों जा रहे हैं? बोले मां चाट बल्ला बहुत अच्छा मिलता है, लस्सी बहुत बढ़िया मिलती है,
पेड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, इस भावना से आप वृंदावन जा रहे हो, तो वृंदावन जाना धर्म तो है, लेकिन वो परम धर्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंद्रिय सुख प्रधान है। लेकिन वृंदावन जा रहे हैं, उसके पीछे कामना क्या है? आहा, ठाकुर जी को निहारना है, अपने प्रियतम को देखना है। दरस बिन दुखण लागे नैन, दर्शन के बिना नेत्रों में व्याकुलता हो रही है, पीड़ा हो रही है, और इस भावना से आप दौड़ भाग करके कैसे भी वृंदावन जा रहे हैं। अब ये परम धर्म है, क्यों? यहां पर इंद्रिय सुख प्रधान नहीं है। भैया एक बात और कह दें, ये इंद्रियां तब तक कहलाती हैं जब तक संसारी सुख में इनको आनंद आता है। ये जब ठाकुर जी के सुख में तल्लीन हो जाती हैं तो ये इंद्रियां नहीं रहती हैं, पंच गुरु हो जाते हैं हमारे। नेत्र भी हमारे गुरु हैं, क्यों? इनकी कृपा से ठाकुर जी दिखते हैं। कान भी हमारे गुरु हैं, इनकी कृपा से ठाकुर जी हमें सुनाई देते हैं। हाथ भी हमारे, श्रीमद् भागवत में कपिल विभूति संवाद में श्री कपिल भगवान कहते हैं, मैया आप जिन इंद्रियों की निंदा कर रही हो, ये इंद्रियां नहीं होती तो मैं कैसे मिलता? सीधी बात, इंद्रियों को संसार सुख से अलग ले जाकर के ठाकुर जी के सुख में पहुंचा देना, ये परम धर्म है, और यही भागवत का विषय है। धनुर्दास जी की कथा आती है, पूज्य महाराज जी से सुनी हमने। धनुर्दास जी की पत्नी इतनी सुंदर थी कि अपनी पत्नी के ऊपर छत्र लेकर के चलते थे, और छत्र लेकर के सीधे नहीं चलते थे, उल्टे चलते थे। आप लोग इधर ही देख रहे हो ना, इधर ही देखना बस। जब आचार्य चरण आ जाएंगे तब नहीं कहूंगा, इसलिए पहले ही कह रहा हूं, मुझे ही देख लो। और जब आ भी जाएं तो दर्शन प्रणाम करें, फिर हमें ही देख लेना, कथा सुनते रहना बस। ये कृपा है हम लोगों के ऊपर। इनके रूप में साक्षात श्री राघव जी ही आ रहे हैं, इनके रूप में साक्षात श्री जानकी जी आ रही हैं। ये आचार्य चरण आकर के हमारे इस उत्सव की शोभा बढ़ा रहे हैं। क्या बता रहा था मैं? हैं? हाँ, पंच इंद्रियों, नहीं कुछ और बता रहा था। क्या? हाँ, धनुर्दास जी छत्र लेकर के चलते थे। पत्नी बहुत सुंदर थी तो छत्र लेकर के भी पीछे नहीं चलते थे, आगे आगे चलते और उल्टे उल्टे चलते, उसको देखते हुए चलते थे। इसी भाव का दर्शन श्री रामानुज स्वामी जी महाराज ने कर लिया, श्री रामानुजाचार्य जी ने कर लिया। सब तो हंसते थे धनुर्दास पे, लेकिन आचार्य चरणों ने मन में विचार किया, इसमें देखने का गुण तो है पर संसार के प्रति है। यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो अपनी दृष्टि गुण से ही ठाकुर जी की प्राप्ति कर लेगा। अभी इसकी इंद्रियां हैं, अब वह इंद्रियां सदगुरु बना दी जाएं। और आचार्य चरणों ने अपने पास बुलाया धनुर्दास को। धनुर्दास से कहा, तुम अपनी पत्नी के ऊपर छत्र लेके क्यों चलते हो? तो धनुर्दास बोला, वो है ही इतनी सुंदर, मुझे लगता है सूर्य की किरण कहीं उसकी सुंदरता को ओझल ना कर दे, और मैं उसको देखते हुए चलता हूं, क्योंकि उससे मेरी दृष्टि हटती ही नहीं है। रामानुजाचार्य जी महाराज बोले, अगर उससे सुंदर हमने किसी और को दिखा दिया तो धनुर्दास कहते हैं, मैं प्रमाणित कह सकता हूं कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा। बोले, चलो हमारे साथ। श्री रामानुजाचार्य जी रंगनाथ भगवान के पास गए और जाकर के बोले, ये नम रक्ष जगन्नाथ, इसकी रक्षा करो जगन्नाथ, अपना रूप लखा दीजिए। इसमें दृष्टि गुण तो है पर संसार के प्रति है। और जैसे ही धनुर्दास सामने पहुंचे हैं, श्री रंगनाथ भगवान अपने शेष शैया पर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके जैसे ही विराजमान हुए, नील वर्ण नील कांति ठाकुर जी की जैसी प्रकट हुई, कमल जैसे नेत्रों से जैसी तिरछी कटाक्ष से देखने लगे धनुर्दास को, वहीं मोहित हो गए। आचार्य चरण बोले, हे धनुर्दास, हैं सुंदर? बोले, क्या बताएं, तुमरी एक रों की छवि पर जगत वार सब लाखूं। अरे, किसी के मुख पर आप मोती वार सकते हो, किसी के स्वरूप पर आप सोने चांदी वार सकते हो, पर हमारे आचार्य चरण करते हैं
ठाकुर जी के एक रोए पे पूरे जगत को भी वार दिया जाए तो भी कम है, इतने सुंदर है। कहने का अभिप्राय श्रीमद् भागवत क्या करती हैं, जो इंद्रियां हैं, जो संसारी सुखों में सुख लेती हैं, श्रीमद् भागवत की कथा उन इंद्रियों को ही आचार्य बना देती है। और फिर स्थिति दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, जिए के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सावरे, लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी सावरे। अद्भुत है। परम धर्म क्या है? इन इंद्रियों से उपयुक्त क्रिया करना यह धर्म हो सकता है, पर इन इंद्रियों से केवल कृष्ण इच्छा रखना यह परम धर्म है। कितनी भी सुंदरताएं दिखा दी जाएं, लेकिन नेत्रों को केवल चाह श्री राधा वल्लभ जी को देखने की है, श्रीनाथ जी को देखने की है। कितनी भी सुंदर भाव सुना दिए जाएं, पर कानों को तो केवल कृष्ण नाम सुनने की इच्छा है। कितने भी बहुव्यंजन सुना दिए जाएं, पर जीव को इच्छा तो केवल ठाकुर जी के अधरामृत को पाने की है। कितने भी स्पर्श करा दिए जाएं, पर त्वचा को तो केवल ठाकुर जी के आलिंगन की इच्छा है। ये परम धर्म है। और ऐसे परम धर्म का निर्माण चित्त में हो जाए, तब समझो कि भागवत जी के आश्रय आपने लिया। बुरा नहीं मानिएगा, कथाएं तो खूब सुनते हैं, पर अब भी जीव का चटोरापन खत्म नहीं हुआ। तो आपने कथा नहीं सुनी, आप धर्म कर रहे हो, परम धर्म नहीं आया है। कथाएं तो खूब सुनी, लेकिन अब भी संसार की किसी विषय वस्तु को देख करके ये लगता है कितनी सुंदर है, तो इसका मतलब अभी कथा सुनी नहीं आपने। सामान्य संगीत सुनकर के आपको लगता है हा कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया, लेकिन उस संगीत में कृष्ण नाम नहीं है, तो समझो अभी आपने कथा सुनी नहीं है। संसारी विषय की बहुत प्रशंसा आपके चित्त में प्रकट हो रही है कथा सुनने के बाद भी, तो अभी कथा ने आपको स्वीकार किया नहीं है। भागवत जी का विषय क्या है? चित्त में परम धर्म की उत्पत्ति होना। और परम धर्म क्या है? सर्वांगीण इंद्रियों से केवल और केवल श्री प्रिया प्रियतम को भजना, उन्हीं को निहारना, उन्हीं को सुनना, उन्हीं को देखना, ऐसी भाव। अच्छा, अब एक बात, ऐसी स्थिति किसकी बन सकती है कि इंद्रियां केवल ठाकुर जी की हो जाएं? ऐसी स्थिति, इतने लोग बैठे हैं कथा में, इतने लोग लाइव सुन रहे हैं कथा को, पर ऐसी स्थिति की सर्वांगीण इंद्रिय से केवल कृष्ण चाह चित्त में हो, ऐसी स्थिति बनती किसकी है? तब यहां पर दूसरी बात में अधिकारी बताया गया। परम धर्म का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। किसी की प्रशंसा आपके सामने की जाती है और उसकी प्रशंसा सुनकर के आपके मन में आता है, अरे तुम क्या जानते हो, तुम तो ऐसे बोल रहे हो, उसकी असलियत तो हमको पता है, उसके बारे में तो हम जानते हैं, वो कैसा है, कितने पानी में, हमसे पूछ लो। मतलब आप व्याकुल हो गए, आप उसकी प्रशंसा सुनकर के ईर्ष्या भाव आपके चित्त में प्रकट हो गया, तो इसका मतलब है कि आप परम धर्म को जीवन में नहीं ला पाओगे। ईर्ष्यालु व्यक्ति नहीं। मात्सर्य दोष का मतलब ईर्ष्या ही होती है। मैं कथा में एक बात कहा करता हूं, पूज्य महाराज जी भी हमारे बैठे हैं, पूज्य गोवत्स महाराज जी बैठे हैं।
महाराज जी शायद आपके भी पता नहीं चिंतन में आया कि नहीं, ठाकुर जी ने सब दोषों से युक्त भक्तों को स्वीकार किया, केवल ईर्ष्यालु भक्त को स्वीकार नहीं किया। काम दोष है, ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। क्रोध दोष है, ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। लोभ दोष है, ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। पर मात्सर्य दोष यदि किसी के चित्त में है, ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, ईर्ष्या के भाव से बचो, ईर्ष्या दोष से बचो। जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद की एक और प्रति बनाने वाले एक और महापुरुष हुए उड़ीसा में, उन्होंने भी गीत गोविंद लिखा। जगन्नाथ महाप्रभु ने स्वप्न में आकर के डांट लगाई, फटकार लगाई, बोले तुमने मेरी प्राप्ति के लिए लिखा होता तो मैं स्वीकार करता, पर तुमने ईर्ष्या में लिखा है। तुम जयदेव महाप्रभु से ईर्ष्या करते हो, अभी जाओ और अपने रचित इस ग्रंथ को बहा दो समुद्र में। ठाकुर जी ईर्ष्या से स्वीकार नहीं करते। इसलिए किसी की प्रशंसा सुन के अगर चित्त में विचलनता आती है तो आप एक बात हमारी मान लीजिएगा, आपको क्योंकि पता तो चल ही जाना है, जब किसी की प्रशंसा सुन के ईर्ष्या होगी तो आपको तो पता चल ही जाएगा। उस समय आप ईर्ष्या में बस लाल पीले हो रहे होंगे, लेकिन उसके बाद हमारी बात याद कर लेना, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ईर्ष्या दोष है। ये ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं है। इसलिए प्रयास कीजिए कि कभी भी कोई अनुष्ठान भी करो ना, कभी भी किसी मंदिर में भी जाओ ना, ठाकुर जी से यही प्रार्थना करो, हे नाथ कुछ हो चाहे नहीं हो, ईर्ष्या नहीं आवे चित्त में, किसी के प्रति हमारे चित्त में मात्सर्य भाव नहीं आवे। ईर्ष्या भाव चित्त में नहीं आवे। ईर्ष्या दोष ठाकुर जी को प्रिय नहीं। निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। और तीसरा विषय आता है संबंध। कथा कराने के बाद ये होता है, कथा कराने के बाद ऐसा होता है, कथा कराने के बाद घर में सुख समृद्धि आती है, कथा कराने के बाद घर में दुख दारिद्र सब चले जाते हैं, आदि आदि भावनाओं से लोग कथाएं कराते हैं। सब बात ठीक है, लेकिन मूल बात क्या है? बोले वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत का वाचन ठाकुर जी से संबंध कराती है। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी ना लगे, ठाकुर जी अपने से लगने लग जाएं। ये तो कोई हमारे हैं, इनसे तो हमारा कोई संबंध है, इनसे हमारा कोई नाता है। तब समझो कि आपने कथा सुनी है। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। और वो संबंध भी कैसा होगा? बोले शिवदम, कल्याणकारी। ठाकुर जी के प्रति भगवान की भावना चित्त में है, गिरिराज जी के प्रति पर्वत की भावना चित्त में है, यमुना जी के प्रति नदी की भावना चित्त में है, गंगा जी के प्रति नदी की भावना चित्त में है, वृंदावन की रज के प्रति धूल की भावना चित्त में है। तो अभी कथा नहीं सुनी। कथा सुनने के बाद श्री गिरिराज जी जड़वत नहीं चैतन्यवत दिखने लग जाएं, श्री यमुना जी नदी नहीं साक्षात महारानी दिखने लग जाएं, वृंदावन के जितने भी ब्रजवासी हैं ये सब ग्वाल बाल और ठाकुर जी के सखा के रूप में दिखने लग जाएं, वृंदावन की रज साक्षात रत्न के रूप में दिखने लग जाए, ऐसी दृष्टि प्रकट हो जाए, तब समझो कि कथा श्रवण की है, दृष्टि ही बदल गई है। शिवदम, कल्याणकारी। कई लोग वृंदावन जाते हैं, उनको ठाकुर जी का अनुभव केवल राधारमण जी में ही होता है, केवल बिहारी जी में ही होता है। कई लोग अयोध्या जाते हैं, उनको राम जी में ही बस अनुभव होता है, बाकी सब कुछ उस धाम का उनको राम में नहीं लगता। वो सब में दोष ही देखते रहते हैं। हमने सुना है हमारे पूज्य श्री श्री जी महाराज वृंदावन जाते तो पदत्राण नहीं पहनते थे, पादुका नहीं पहनते थे।
कई आचार्य चरणों के बारे में सुना कि वे ट्रेन से जब वृंदावन पहुंचते, मथुरा स्टेशन पर उतरते ही पैर पहले नहीं रखते। अब सोचो आप कैसे उतरते, बोले ट्रेन से पहले माथा नीचे रखते, और जब माथा स्पर्श कर जाता स्टेशन का तब आगे आते। इतनी भावना कोई धाम के प्रति कैसे रख सकता है? क्योंकि उसके लिए वो सामान्य धाम नहीं है, उसके लिए वो स्थान नहीं है, सब कृष्ण में है। हमारी स्थिति बन नहीं सकती, पर हम बोल तो दें। रज के प्रति मिट्टी की भावना नहीं, साक्षात लगे कि ये तो हमारे श्री ठाकुर जी के श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। गोपियां वेणुगीत में कहती हैं कि ये व्रज की रज और श्री गिरिराज जी कितने भाग्यशाली हैं। बोले क्यों? राम यानी कि बलराम और कृष्ण, इनके दोनों के निरावृत चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ है।